रिपब्लिक भारत पर मैं हूं आपके साथ अनामिका सिंह काली। सुमित भी हमारे साथ मौजूद है। और सबसे पहले बात उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर के रुस्तमपुर गांव की। पूरे गांव में केवल 2 घर मुस्लिमों के हैं, लेकिन हिंदुओं का रहना यहां मुश्किल हो गया है। हालात ये बन गए हैं दरअसल कि यहां मुश्किल के इस दौर में हिंदू रह नहीं पा रहे हैं, क्योंकि गांव के मुस्लिमों ने रुस्तमपुर गांव की 15 एकड़ जमीन को कब्जा कर लिया है, उसे कब्रिस्तान बना दिया है। और हालत ये हो गई है कि जहां हिंदू रहते हैं उनके घरों के सामने शव दफनाकर चले जाते हैं। हिंदू समाज के लोग आरोप लगा रहे हैं कि चारागाह को कब्रिस्तान बनाने की तैयारी है। समाजवादी पार्टी सरकार में की गई थी, तब विवाद हुआ था, लेकिन सरकार के सामने आम लोगों की तब सुनी नहीं गई। अब गांव के लोग ये मांग कर रहे हैं कि सरकार ध्यान दे और चारागाह की जमीन को कब्जे से मुक्त करवाए। तो जरा देखिए किस तरीके से यहाँ पर कुछ ही लोग ऐसे हैं जिन्होंने हिंदुओं का रहना मुश्किल कर दिया है। घर के सामने शव को दफन करके चले जाते हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी दिक्कत है। हालांकि ये मुद्दा बार बार उठाया गया, लेकिन सुनवाई कभी नहीं हुई। सीधे रुख करेंगे सहयोगी गौरव त्रिवेदी का। गौरव, जिस तरीके से ग्रामीणों की शिकायत है, ये तमाम बातें यहाँ पर कही जा रही शिकायत के तौर पे, ये भी कहा जा रहा कि कई बार ये मुद्दा उठाया गया, सुनवाई नहीं हुई, और क्या जानकारी? देखिए, बिल्कुल इस वक्त हम मौजूद हैं रुस्तमपुर गांव में और आपको तस्वीरें दिखाएं तो देखिए यही वो कब्र है जिसको लेकर के जो लगातार विवाद है वो तूल पकड़ रहा है। चूंकि आपको बता दें, अपने बाईं तरफ अगर दिखाएं तो देखिए काफी ग्रामीण है वो भी यहां पर खड़े हैं। ये सामने इनका घर है और घर के जस्ट सामने जो चारागाह की जो सरकारी जगह थी, जिसको जो किसान थे उनको अपने जानवरों को चराने के लिए जगह सरकार द्वारा दी गई थी, उस पर जबरन जो कब्रें हैं वो बनाई जा रही हैं। और ये 15 एकड़ से ज्यादा की जगह है जहां पर जो कब्रें हैं वो बनाई गई। उसके साथ ही कई अलग जो ईदगाह है उसका भी कंस्ट्रक्शन यहां पे कर दिया गया। और इन गांव वालों का साफ तौर पर यह दावा है कि यहां पर सिर्फ 2 ही परिवार हैं जो कि मुस्लिम्स के हैं और आसपास के अलग गांव से और बल्कि काफी दूर से जो लोगों की डेड बॉडीज है वो यहां पर लाई जाती हैं और उसके बाद यहां पर उनको दफनाया जाता है। और इनके घर के जस्ट सामने होता है, जिसका कई बार इन्होंने विरोध किया, लेकिन इनकी सुनवाई नहीं हुई। चूंकि कई बार इन्होंने शिकायतें भी करी, लेकिन किसी ने इन पर भी एक बार भी ध्यान जो है नहीं दिया है। इस वक्त तस्वीरें आपको इसी जगह से दिखा रहे हैं। ये कब्र है और यहीं पर देखिए जो चारागाह की जमीन है, साफ तौर पर जानवरों को जो ये लोग अपने जानवरों को लाके यहाँ पे चराते हैं। और उसके साथ ही जो ग्रामीण है वो यहाँ पर खड़े हैं, उनका घर भी जस्ट पीछे है। मैं अपनी बाईं तरफ अगर दिखाऊं तो देखिए ये उनका घर है। घर के जस्ट सामने ये कब्र है जो एक के बाद एक यहाँ पर लगातार बनाई जा रही है और सीमेंटेड कब्रें बनाई जा रही है। ग्रामीणों से बात भी करिए और जरा पूछिए कि उन्होंने क्या इसके पहले शिकायत की थी, शिकायत की तो क्या जवाब दिया गया, आगे उनकी रणनीति क्या होगी? देखिए, बिल्कुल यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं। सर, आप यहीं से हैं? जी सर। क्या पूरा मामला है और कैसे ये कब्र की जो जगह है वो बढ़ाते जा रहे हैं? सर, ये ज़मीन जो है रुस्तमपुर ग्राम सभा की बहुत पुरानी ज़मीन है सर। तो मेरे रुस्तमपुर ग्राम सभा में 2 घर केवल मुसलमान थे। वो उन लोगों के लिए कुछ हिस्सा, इसमें से थोड़ा सा कुछ हिस्सा उन लोगों को कब्रिस्तान के लिए दिया गया था। वो लोग अपनी कब्र गाड़ रहे थे। धीरे धीरे अपनी रिश्तेदारी बगल ग्राम पंचायत यहाँ नेवरी है, वहाँ से रिश्ता बढ़ाने के लिए वो लोग फिर वहाँ से करने लगे। तो हम लोग विरोध किए। बहुत पुराने आजा परपाजा यानी कई वंश पहले जो है हम लोग फिर विरोध किए। कई बार बवाल भी हुआ, इस पर कोर्ट में मुकदमा भी हुआ, विचाराधीन भी है, आज भी विचाराधीन भी है। और उसके बाद भी ये लोग जो है बहुसंख्यक हैं, इनकी एकता अधिक है। हम लोग थोड़ा सा गरीब तबके के हैं, लड़ाई झगड़ा करना नहीं चाहते। हाल फिलहाल में यहाँ पर पिलर्स गाड़े गए और एक के बाद अब देख रहे हैं जगह आगे बढ़ाते जा रहे हैं लोग। जी। इस पर आप लोगों ने कोई विरोध नहीं जताया? जी, विरोध जताए हम लोग, लेकिन क्या करें सर, मजबूर है। शासन प्रशासन जितना भी है, प्रशासन शासन की बात ही छोड़ दीजिए। शासन पहले वाला तो इनका साथ दिया जी, अब की बार वाला शासन तो हम लोगों को साथ उम्मीद है कि साथ देगा हमारा जी। लेकिन ये लोग प्रशासन को ही खरीद लेते हैं। हम लोग जब विरोध जताते हैं तो वो लोग डांट कह देते हैं कि अभी तुम्हारे खिलाफ मुकदमा लिख देंगे, तुमको जेल भिजवा देंगे, तुम्हारे परिवार वाले परेशान हो जाएंगे, तुम ना नौकरी कर पाओगे ना कुछ कर पाओगे। ईदगाह का जो कंस्ट्रक्शन दिख रहा है वो नया देखने को मिल रहा है, वो कितने समय पहले बनाया गया? ये करीब है, बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ है। ये जल्दी ये लोग बनवाए सर। ये सब दबाव में किया गया है। यहाँ जितना भी काम है सब दबाव में ये लोग करवा लिए हम लोगों से। आप लोग इसका विरोध नहीं करते? विरोध करते हैं सर, लेकिन विरोध करने के बाद क्या करें, प्रशासन आता है हमको लाठी डंडा मार के भगा देता है सर। सर, आप भी इसी गांव से हैं, आप बताइए
ये क्या समस्याएं हो रही हैं? चूंकि देख रहे हैं एक के बाद एक कब्र है, वो आगे बढ़ाते जा रहे हैं। क्या कुछ दिन अगर ऐसे ही माहौल रहा तो क्या गांव के अंदर भी कब्र बनेंगी? जैसे सर ये पूरी जो चारागाह पूरा ये 15 एकड़ का है। दूसरी बात, ये लोग जो है अपनी सीमा निर्धारण कर रहे हैं कि यहाँ तक हम पिलर गाड़ेंगे तो यहाँ तक हमारा कब्रिस्तान बना रहेगा। हमारे गांव में सिर्फ 2 वर्ग मुस्लिम हैं, मतलब 2 परिवार है, उनके लिए जो है अलॉट है जमीन जो है कब्रिस्तान के लिए। लेकिन ये लोग क्या कर रहे हैं कि न्योरी अलग ग्राम सभा है ना, उनके प्रधान भी अलग है, वो यहाँ पर जबरन आते हैं और कब्र लाठी डंडे के साथ जबरन जो है यहाँ पर आकर के कब्र गड़वाते हैं। और हम लोग अगर उसका विरोध करते हैं तो उसमें हम लोग कहते हैं कि आप लोगों को अंदर कर दिया जाएगा, किसी और केस में आप लोगों को फंसा दिया जाएगा। ये सब चीज़ें दुनिया भर की धमकी दी जाती है। हम लोग पढ़ने लिखने वाले स्टूडेंट हैं, हम लोग अगर ये सब चीज़ें चुनेंगे तो कैसे विरोध कर पाएंगे किसी भी इनलीगल चीज़ का। तो आप लोग अपने जानवरों को अब कहाँ चराने के लिए ले जाते हैं? जानवरों को हम यही चराते हैं, लेकिन मेन बात यहाँ से है, अब यहाँ पर लेके आते हैं ना तो वो लोग यहाँ पर भीड़ लगाए रहते हैं, भगाते हैं यहाँ से कि यहाँ से चले जाओ, तुम लोगों का यहाँ पर नहीं है। दादा, आप तो बहुत पुराने हैं, आप लंबे समय से ये पूरा मुद्दा देख रहे हैं, क्या कहेंगे आप इस बारे में? अरे साहब क्या कहेंगे, ये मुद्दा है सामने, आप देख रहे हैं, हम यही कहना चाहते हैं। बिल्कुल गौरव, आप यहाँ कि पे अहम हिंदुओं का जानकारी इसलिए दे रहे हैं, लोग भी अपनी व्यथा बता रहे हैं और बता रहे हैं कि किस तरीके से उनकी ओर से हर बार शिकायत की गई लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। अब खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे नए साल के जश्न की। दुनिया में नए साल का स्वागत शुरू हो चुका है। सबसे पहले तस्वीरें जो निकल के सामने आ रही हैं वो आ रही न्यूजीलैंड के ऑकलैंड से। हालांकि भारत में भी बीते शाम के साथ जो नए साल का स्वागत है और 2024 की जो विदाई है वो यहाँ पे इस साल को दी जा रही है। लेकिन जो तस्वीर दिखा रहे हैं आपको हम, वो न्यूजीलैंड की है जहाँ पे आतिशबाजी शुरू हो गई है। ऑकलैंड की तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको, न्यूजीलैंड के ऑकलैंड की, जहाँ पर 2024 की विदाई और नए साल का शानदार जश्न और स्वागत यहाँ पर किया जा रहा है। जबरदस्त आतिशबाजी के साथ 2025 का आगाज यहाँ पर हो गया है। और किस तरीके से देखिए आपकी जो आसमान है वो यहाँ पर रंगीन आतिशबाजी से सराबोर हो गया है। हालांकि पूरी दुनिया नए साल का स्वागत कर रही है। कुछ घंटों के बाद भारत में भी नए साल का स्वागत किया जाएगा, 2024 की विदाई की जाएगी। लेकिन जो तस्वीर दिखा रहे हैं आपको हम, वह न्यूजीलैंड की, जहां पर न्यूजीलैंड में नए साल का जोरदार स्वागत। और 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है, जहां पर न्यूजीलैंड के ऑकलैंड की अगर बात करें या फिर बात करें भारत की, तो ये 2 तस्वीरें दिखाने के लिए काफी कि नए साल के स्वागत को लेकर भारत से लेकर के दुनिया के अलग अलग देशों में जो तस्वीर दिखा रहे हैं आपको हम। एक तस्वीर है भारत की गुवाहाटी की, जहां पे साल का आखिरी सूर्यास्त देख रहे हैं आप। ये सूरज डूबने के साथ नए साल का आगाज होने को तैयार, उसका स्वागत करने के लिए हर भारतीय तैयार। तो जो दूसरी तस्वीर है वह है न्यूजीलैंड के ऑकलैंड की, जहां पर जबरदस्त आतिशबाजी के साथ जो आसमान है वो सराबोर हो चला है आतिशबाजी के रंगीन माहौल से, और वहां पर स्वागत किया जा रहा है आतिशबाजी के जरिए नए साल का। तो इन 2 तस्वीरों के जरिए जरा समझ लीजिए कि किस तरीके से यहाँ पर शानदार स्वागत नए साल का